भाई स्पेस दे दीजिए, हवा आने दीजिए। पीछे जो पीछे लगे हुए हैं। दीदी आप बताओ क्या करें? एम्बुलेंस हो जाइए। रात में हम लोग ऐसे रहते हैं, जो भी जो लड़कियां जाती हैं या उनके फैमिली मेंबर्स कुछ भी दे जाते हैं, चादर वगैरह ब्लैंकेट वगैरह, उन्हीं से हम लोग काम चलाते हैं। और जो यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है उसको जला के ही हम लोग बैठे रहते हैं रात में। पुलिस वाले हम लोगों को रोक करके ऐसे गला दबाया, मारपीट करने पे उतर आए थे। कल है वो हमसे ये कह रही हैं कि हमारी जो जॉब है वो तो सरकारी, आपकी प्राइवेट है, आप अपनी किस्मत पर रोइए। हम लोग अपने घर का खर्चा खुद चलाते हैं, हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं सर। अगर हम लोग की 1 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी तो हम लोग को कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पर हम जिसके लिए यहाँ पे खुले आसमान के नीचे बैठे, ठंडी का महीना चल रहा है, उस हिसाब से अगर सरकार 4 दिन से नहीं देख रही है कि हम किस हालत में हैं, तो ये भी तो दिक्कत की बात है सर। कि मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, मैं उसी वेतन पे काम कर रही हूँ, मुझे कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया। भाई स्पेस दे दीजिए, हवा आने दीजिए। पीछे जो पीछे लगे हुए हैं। दीदी आप बताओ क्या करें? एम्बुलेंस हो जाइए। क्या कर रही हैं? इधर सब लोग एक साइड हो जाओ। उठा लो ठीक है। जी रिया नाम है मेरा। रिया जी, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से। लखनऊ से। जी। क्या हुआ है पूरा मामला? ये हमारा सैलरी को लेकर के, ये हमारा जो भी ये हमने शुरू किया है, सैलरी से संबंधित है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। जी। नहीं तो सैलरी कितनी हुई? सैलरी हमारी जो थी वो 12,000 सैलरी थी, बट उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है सैलरी में। और जो नई कंपनी आई है वो और हमें उसका डिडक्ट करके ही दे रही है, प्लस 30 महीने में 30 दिन वो हमें लगातार वर्क करने के लिए दे रही, कोई वीक ऑफ नहीं है उसमें। ओके, मतलब महीने में कोई वीक ऑफ नहीं? जी। अच्छा, कोई वीक ऑफ नहीं, मतलब वैसे तो महिलाओं को जरूरत पड़ती है, जैसा कि आप जानते हैं कि महीने में 2 दिन की तो छुट्टियां चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस समय दिक्कतें होती हैं, और उसमें भी आपको छुट्टियां नहीं दी? बिल्कुल नहीं सर, जो हमारे पास ऑफर लेटर आया उसमें कोई छुट्टी नहीं दिखाई जा रही अच्छा, है। जो अभी आया है कि पहले वाले में? ऑफर लेटर तो तब, ये जैसे मान लीजिए 2 तारीख को हमारा पुराना टेंडर गया है, 3 को ये टेंडर हमारा स्टार्ट हो गया है, देन 3 तारीख से हम डेली ब्रीफिंग होती है हमारी ऑफिस में, तो हम एक नियम के ही अकॉर्डिंग हम अपना ऑफर लेटर मांग रहे थे कि हमें प्लीज़ ऑफर लेटर दे दीजिए, क्योंकि जब तक ऑफर लेटर नहीं होगा हमें पता नहीं होगा हमारी सैलरी क्या है, हम कैसे काम कर लेंगे बिना कोई बात जाने। तो पहले नियम के अनुसार ही सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन जब देखा जा रहा है कि हमसे काम कराया जा रहा है लगातार और हमें ऑफर लेटर नहीं दिया जा रहा है, पूरी जानकारी नहीं बताई जा रही है, यहाँ तक हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा HR कौन है। तो फिर हमने ये जो तब से ही हमने ऑफिस के बाहर, टाइम हो गया आपको काम करते हुए? यहाँ पर मुझे तो 2 साल हुआ है, बाकी लड़कियाँ तो 7-7 साल से भी हैं, 5 साल की भी हैं। जी। नहीं तो क्या 2 साल से आपको HR के बारे में जानकारी नहीं, हमारी पुरानी कंपनी जो थी वो 2 अक्टूबर को गई है, उसके बारे में हमें सारी जानकारी, बस जो नई कंपनी आई है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, ना ही वो हमें सिर्फ ये पता है कि वी विन नाम है, सैलरी कितना दे रहा है, बाकी जो अदर चीज़ें होती है वो कुछ भी नहीं हमें पता नहीं। था। तो पुरानी जो कंपनी थी, क्या वो महीने में छुट्टियां देती थी? जी बिल्कुल, छुट्टियां हमारे 4 वीक ऑफ जो होते हैं वो, प्लस जो महिलाएं जो शादीशुदा हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको ML की फैसिलिटी होती है, वो सारी चीज़ें मिलती थी हमें ये चीज़ें। सर, डायल 112 पे आप लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ भी कोई हादसा हुआ था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, वहाँ पर भी हमें बोला जाए, यहाँ तक कि यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल है वो हमसे ये कह रही हैं कि हमारी जो जॉब है वो तो सरकारी, आपकी प्राइवेट है, आप अपनी किस्मत पर रोइए। इस तरह की उनके स्टेटमेंट हैं हमारे लिए। किसका स्टेटमेंट था? यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल थी वो कह रही थी। अच्छा, आप लोगों जी से? जी। मैम, आप कब से बैठी हैं यहाँ पर? लगातार बैठी हैं? यस सर। घर जाना नहीं हो रहा है? नहीं, परेशान हम लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। हाँ। हम किसी के सर घर वाले ये नहीं कहेंगे कि आप रोड पर अपनी रातें गुजारिए और 4-4 दिन किसी की बेटियां रोड पर रहें, या किसी की बहन या किसी की पत्नी रोड पर रहें, ये सर कोई नहीं चाहता है। ये हम अपनी ज़रूरतों के लिए, क्योंकि हम लोग अपने घर का खर्चा खुद चलाते हैं, हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं सर। अगर हम लोग की 1 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी तो हम लोग को कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। नहीं तो रात में जैसे कि प्रदर्शन, हम लोग सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, हम इसमें फैमिली को शामिल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे हक में फैसला हो और हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, और हमारा जो चल रहा था जॉब, जिस तरीके से जॉब की सिक्योरिटी दी जाए हमें, और बस यही हमारी डिमांड है। कितनी लड़कियां हैं लगभग सर हमारे साथ जो काम कर रही हैं इस समय, वो सर 750 लड़कियां हैं, टोटल 750 लड़कियां काम कर रही हैं, लेकिन अभी जो यहाँ पर मौजूद लड़कियां हैं
उसमें से सर उस दिन बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन बहुतों की तबीयत खराब हो गई। कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं जिनको हम लोगों ने घर भेज दिया, चोट लगी थी उनको। कुछ लड़कियां बेहोश हो चुकी थी यहाँ। कुछ लड़कियों को सर मलेरिया हो गया, कुछ लोगों को डेंगू हो गया यहाँ मच्छर में सोने की वजह से। नहीं, जैसा कि हमने भी वीडियो देखा ट्विटर पे, आप लोगों की वीडियो चल रही, रात में आप लोग यहाँ लेटे, तो कोई लेटने के लिए व्यवस्था मतलब नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं है। ये चद्दर वगैरह हमारे फैमिली वाले लोग ला करके दिए हैं कि आप लोग लेटिए। बस यही 1-2 चद्दर है जिसमें हम सारे लोग एक दूसरे के साथ बैठकर रातें गुजार रहे हैं बस। अच्छा, रात में अक्सर दिक्कतें होती होंगी क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन तो मौजूद रहती होगी कि ये तो रात में। सिक्योरिटी की हमें प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी तो यहाँ पे है, पर हम जिसके लिए यहाँ पे खुले आसमान के नीचे बैठे, ठंडी का महीना चल रहा है, उस हिसाब से अगर सरकार 4 दिन से नहीं देख रही है कि हम किस हालत में हैं, तो ये भी तो दिक्कत की बात है सर। सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी मांग भी सुनी जाए सर। सिक्योरिटी तो हमें दी जा रही है, लेकिन हमें उस चीज़ को भी ध्यान दिया कि हम बैठे किस लिए हैं। सिक्योरिटी हमें अगर 10 दिन दी जाएगी तो हम सिक्योरिटी में बैठे तो नहीं रह सकते। सबका स्टेमिना होता है सर, सब अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग कितने दिन तक बैठ पाएंगे। यहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं सर। सरकार के द्वारा कोई रियायत सर अभी तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली। हमसे बोतल पानी तक नहीं दिया गया था हमें सरकार की तरफ से सर। यहाँ कोई सुविधा नहीं दी गई है, यहाँ तक कि हमें पानी की भी सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। यहाँ पर जो भी हम लोग अपने से बिस्किट खा करके हम लोग रह रहे हैं 4 दिनों से, बिस्किट और पानी और बस चाय यही खा के रह रहे हैं। बाकी हमारी 1-2 बहन बेटियाँ हैं जिनके घर से उनके परिवार वाले कुछ खाना बना के ले आते हैं, उसमें से हम लोग 1 रोटी आधा रोटी खा करके हम सब लोग अपना दिन काट रहे हैं यहाँ। अच्छा, ये मुझे एक वाकया जानना था कि जो डायल 100 के ऑफिस के पास से आप लोग काम कर रही थी, तो वहाँ पर क्या हुआ था? उसके बाद आप लोग यहाँ पे आने में कुछ दिक्कतें भी सामने आई थी, सुनने में आया? जी, बहुत दिक्कतों का सर सामना करना पड़ा था हमको। हम लोगों ने मतलब इसके पहले हम 112 के लिए ही काम करते थे, लेकिन इसके पहले हमारी जो कंपनी थी वो टेक महिंद्रा कंपनी थी। टेक महिंद्रा कंपनी के साथ काम कर रहे थे सर। उसका जो है टेंडर 2 तारीख को ख़त्म हो चुका था। इसके बाद वो टेंडर बीविन नाम की कंपनी थी, उससे मिल गया था। तो सर हम लोग काम तो कर रहे थे बीविन के साथ, लेकिन हमें बीविन ने ऑफ़र लेटर नहीं दिया था सर। तो कोई भी इंसान जॉब करेगा तो सर ऑफ़र लेटर पहले मिलता है, तब तो इंसान जॉब करता है ना। तो जब ऑफ़र लेटर नहीं है, हमें कंपनी की पॉलिसीज़ नहीं पता, हमें सैलरी नहीं पता, तो सर हम किस बिहाफ पे काम करेंगे। हम लोगों ने उनका इंतज़ार किया, 3 से 4 दिन तक हम लोगों ने इंतज़ार किया। जब हम लोगों को ऑफ़र लेटर नहीं मिला और कोई हम लोगों से इंटरेक्ट होने नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया। इसके दौरान हम लोग डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट करना चाहें, पर कोई हम लोगों को कांटेक्ट नहीं हुआ और ना ही हम लोगों को कुछ बताया गया। उसके बाद हम लोग मजबूर होकर एक दिन हम लोगों ने बात करी कि अब हम लोग आज पहले कंडीशन जान लेंगे, ऑफ़र लेटर आप देंगे तभी लॉगिन करेंगे दिवाली के पहले। अच्छा। ये बात रखी तो हम लोग की बात नहीं। जब हम लोग एक साथ निकले तो उस समय पुलिस वाले हम लोगों को रोक करके ऐसे गला दबाया, मारपीट करने पे उतर आए थे। फिर हम लोग डायल 112 में ही बैठ गए वहीं पर। अच्छा। हम लोगों ने बोला कि ठीक है आप यहीं पर हम लोग बैठ रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। वहाँ पर हम लोग बैठे, हम लोग 24 घंटा बैठे वहाँ पर। 24 घंटा के बाद 24 घंटे में 6 घंटे बाद हमसे मिलने आए थे बेविन कंपनी के और डिपार्टमेंट के लोग। उन लोगों ने हमसे ये कहा कि हम आपको 12,000 सैलरी देंगे और ऑफ़र लेटर दिवाली के बाद देंगे। फिर दोबारा से हम लोगों ने बोला कि नहीं, ऑफ़र लेटर के बिना हम काम नहीं करेंगे। तो बोले हम ऑफ़र लेटर देंगे लेकिन हम 12,000 सैलरी देंगे आपको। तो सर हम लोग 12,000 सैलरी में काम करने के लिए तैयार नहीं है सर। इसलिए हम लोग अपनी मांग को आगे बढ़ाना चाहते थे और हम लोगों ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी किया और बहुत बताया अपनी समस्या कि हम 12,000 में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फैमिली चलती है इसी सैलरी से। कुछ लोगों के घर में बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, कुछ लोगों का रेंटेड घर है जिन रेंट पे रहते हैं, उनका खाना खर्चा सब कुछ खरीद के खाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों ने मतलब बात हमारी सुनी नहीं गई। इसके बाद कोई नहीं आया हम लोगों से मिलने। जब 24 घंटा हो गया हमें, तो फिर सुबह में हम लोग अपनी बात को रखने के लिए रात में सर हम लोग पूरी रात सड़क पे रहे। पूरी रात हम लोग सड़क पे रहे, रात बीत गई, हमसे कोई मिलने नहीं आया। उसके बाद से तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था और टॉयलेट बंद कर दिया गया था और पानी की सुविधा तक बंद कर दी गई थी। इनफैक्ट हमारे घर से भी अगर कोई आ रहा था तो उन्हें भी रोक दिया जा रहा था कि आप पानी नहीं ले सकती हैं, आप खाना नहीं ले सकती हैं, आपको धरना प्रदर्शन करना है तो आप खाली पेट करिए, भूखे प्यासे रह के करिए। और हम लोगों को सर किसका कहना था? ये हमारे वहाँ के जो लोग थे, जो सिक्योरिटी में जो पुलिस वाले लगे थे, उनका कहना था कि आप लोग भूखे प्रदर्शन करिए। आप प्रदर्शन करना तो भूखे प्यासे करिए, खाना पीना खा के कौन प्रदर्शन करता है, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा। और हम लोगों को रोड छाप बोला गया, 12th पास बोला गया, जबकि सर यहाँ सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब अच्छे पढ़ाई लिखाई से हैं। कोई MBA किया, कोई BTech किया, कोई MCOM किया है। डायल 112 सर एक अच्छी संस्था है। यहाँ पर लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के इस वजह से हमारी फैमिली अलाउ करती है, इसलिए हम लोग यहाँ जॉब करते हैं।
यहाँ पे और भी लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं। आइए बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? सोना। सोना जी, आप यहाँ रह रहे हैं घर को छोड़कर, बच्चे हैं? जी, हाँ, एक बच्चा है मेरा। तो दिक्कत नहीं हो रही? दिक्कत बहुत हो रही है, बस हमारी मांगे पूरी कर दें, हम बस क्या स्ट्राइक छोड़ दें कि हमें ऑफर लेटर दे दें, जो हमें अभी दिया नहीं गया है क्योंकि दूसरी कंपनी आ चुकी है, और हमारी थोड़ी सैलरी बढ़ा के दें जो हमने 18,000 की मांग की है, क्योंकि मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, मैं उसी वेतन पे काम कर रही हूँ, मुझे कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है। जो नई कंपनी आई है उन्होंने हमें 12,000 सैलरी बताई है। 12,000 सैलरी में आज के ज़माने महंगाई में काम हो पाता है? महंगाई बढ़ती जा रही है, हम 12,000 में काम कर लेंगे? आपकी फैमिली भी है, आपके बच्चा है, एजुकेशन का है, घर की भी जिम्मेदारी में सपोर्ट बहुत ही है, क्योंकि घर में खर्च है, बच्चे को पढ़ाना है अच्छे से, हमें भी अपना भी मैनेजमेंट करना है, ऑफिस का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, वो सब हर चीज़ देखनी है। सब्जी के भाव बढ़ते जा रहे पर हम लोगों की सैलरी कभी बढ़ती नहीं। रात में हम लोग ऐसे रहते हैं, जो भी जो लड़कियां जाती हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स कुछ भी दे जाते हैं, चादर वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, उन्हीं से हम लोग काम चलाते हैं। और जो यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है उसको जला के ही हम लोग बैठे रहते हैं रात भर। डर नहीं लगता? डर क्या, डर क्या कर सकते हैं? तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि हम महिलाएं हैं और हम डर, फिर हमारी सेफ्टी के बारे में सोचिए अगर ये डर की बात है तो। वो महिलाएं हैं कि प्रदेश में जितनी महिलाएं हों उनको कोई दिक्कत हो तो ये उन लोगों की मदद करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, ये वो महिलाएं हैं, ये लगातार साइबर सिक्योरिटी के थ्रू काम करती हैं। जिस महिला को कोई दिक्कत होती है डायल 112 पे कॉल करती है तो ये तुरंत उसके लिए सुरक्षा करती है। कोई सरकार का कोई रियायत नहीं, कोई भी मंत्री मिनिस्टर आ नहीं रहा है। ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जाड़े जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है और यहाँ रात भर रहना बड़ा कष्टमय हो रहा है, जैसा कि ये बता रहे हैं। बाकी देखते हैं सरकार का क्या रवैया होता है। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।